बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड पर जो कई घंटे फैसला महफूज रखने के बाद फैसला सुनाया है, उस केस का अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे तोशा खाना केस जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान की नहली का जो केस है, उस पर अहम समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले हम बात करेंगे दो केसेस पर। एक तो वज़ीर आला सिंध की जो उनकी बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया गया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने मुराद अली शाह की बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि परवेज़ इलाही के भाई हैं, जो उनकी फैमिली, जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और ये मोहम्मद बिलाल नामी एक शख्स है, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है और ये 24 जनवरी को मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना गालिब मार्केट लाहौर है, वहाँ पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है और उसमें ये कहा गया है कि जो चौधरी वजाहत हैं, वो मूसा इलाही के साथ गुफ्तगू कर रहे थे फ़ोन पर, और ये बहुत दिन पुरानी, ये जब एतमाद के वोट का मामला था और वो चीज़ें, तब की ये एक ऑडियो आपने देखा होगा कि वायरल हुई थी। उस पर वो कहते हैं कि 24 जनवरी को मैंने वो ऑडियो सुनी, सोशल मीडिया पर सुनी, और उस बुनियाद पर ये तो बड़ा ज़ुल्म हो गया और इस पर तो जो चीज़ें हैं वो आइन और कानून के बिल्कुल खिलाफ हो गई। इस वजह से 780 का मुकदमा, उसमें क्या कहा जा रहा था? उसमें कहा जा रहा था कि जी एक एमएनए को इधर कर देंगे, एक एमपीए को, वो जो खातून एमएनए एमपीए की बात हो रही थी, उस पर 24 जनवरी को लाहौर में बैठा एक शख्स कहता है कि मैंने वो सुना है और उन्होंने उस पर 780 का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। और ये मुकदमा किस पर दर्ज हुआ है? ये मुकदमा दर्ज हुआ है ना सिर्फ, अच्छा, जो कोटला गुजरात का इलाका है, मुदई भी कोटला के रहने वाला, वकुआ भी कोटला का है, और जो मुल्ज़मान हैं वो भी कोटला के रहने वाले हैं। उसके बावजूद उनका जो मुकदमा है वो मुकदमा दायर किया गया है, दर्ज किया गया है लाहौर में। और ये मुकदमा, अब चूंकि उनको पता है कि कोई अदालत ये मुकदमा खारिज नहीं करेगी, कोई भी इसके ऊपर रिलीफ नहीं देगी, जो मुल्ज़मान हैं उनको, जो पिटिशनर्स हैं उनको रिलीफ नहीं देगी, इस वजह से उनका जहाँ जी चाहता है वो कार्रवाई करते हैं और ऐसे ही निज़ाम चलता जा रहा है। और जो आइन और कानून है उसको कंप्रोमाइज़, आइन और कानून का जो है वो एक जनाजा निकाला जा रहा है। एहतसाब अदालत ने मुराद अली शाह और दीगर के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में बरीयत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव जज मोहम्मद बशीर ने मुराद अली शाह और दीगर के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में बरीयत की दरखास्तों पर समाअत की और दोनों फ्रीकैन नैब के भी दलाइल सुने और मुल्ज़मान के भी, जो पिटिशनर्स थे, उनके भी दलाइल सुने। दौरान समाअत शरीक मुल्ज़म हसन रज़ा अब्बासी के वकील बैरिस्टर कासिम अब्बासी ने बरीयत की दरखास्त पर दलाइल दिए, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ की जानिब से रेफरेंस और बरीयत की दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा करते हुए कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक रेफरेंस वापस नैब को नहीं भेजा जा सकता। प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक रेफरेंस का फोरम एंटी करप्शन कोर्ट कराची बनता है। मुल्ज़मान के वकला ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला इस रेफरेंस पर लागू नहीं होगा। आदम अमीन चौधरी केस चीटिंग पब्लिक एट लार्ज का केस था। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा पब्लिक ऑफिस होल्डर की हद तक मॉनिटरिंग गेन का इल्ज़ाम नहीं है। वकला मुल्ज़मान ने मौक़िफ़ पेश किया कि रेफरेंस एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। बरीयत की जो दरखास्तें हैं, नैब ने कहा कि बरीयत की दरखास्तें खारिज की जाएँ। चूँकि जस्टिस अरबाब ताहिर साहब का फैसला आ चुका है, तो हमने देखा है पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी का जो रेफरेंस है वो वापस भिजवा दिया है और वो ट्रांसफ़र नहीं किया मुतलका अदालत को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद उसको ट्रांसफ़र नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर नैब की जानिब से ये कहा गया कि इनका जो केस है ये एंटी करप्शन कराची को भेजा जाए। अदालत ने उसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया और देखते हैं कि अदालत क्या फैसला सुनाती है। इमरान खान नहली केस, जो तोशा खाना नहली केस थी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो अपील थी उसकी वापसी की जो दरख्वास्त दायर की गई थी और कहा गया था कि चूंकि लाहौर हाई कोर्ट 30 जनवरी को समाअत करने जा रही है, इस वजह से हम अपनी जो दरखास्तें हैं, यहाँ पर जो हमारी दरखास्तें हम उनको वापस लेते हैं। उस बुनियाद पर अदालत में समाअत हुई। केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने की। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपने दरखास्त वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया कि इस्लामाबाद नहीं आना चाहते, यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ रही है। ये आमिर फारूक साहब ने कहा।
बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को कि आप इस्लामाबाद नहीं आना चाहते, यहाँ ठंड की वजह से आप चाहते हैं कि आपका केस आप यहाँ से वापस ले लें और लाहौर हाई कोर्ट में आप अपना केस सुनवाएं। लाहौर में भी काफ़ी धुंध है, बल्कि स्मोग भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील से मुकालमा करते हुए कहा, यहाँ बारिश भी हो रही है और मौसम भी साफ है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से इंग्लिश जो एक मूवी है डेविल एडवोकेट के आखिरी डायलॉग का भी तज़किरा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर करते हुए साथ में कानूनी नतायज भी लिख देते हैं। जो भी कानूनी नतायज होंगे वो फिर लाहौर हाई कोर्ट भी देख लेगा। उस पर लीगी MNA मोहसन शाहनवाज रांझा, अली गौहर जो वकील हैं इमरान खान के, वो भी रोस्टम पर मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन के DG भी रोस्टम पर मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अली ज़फ़र साहब से मुकालमा करते हुए कहा कि आप सीनियर वकील हैं, आपसे ये तवक्को नहीं थी। वकील अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मैं कुछ वजाहत करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है जैसा तासुर अदालत को दिया गया है। हमने जो लाहौर हाई कोर्ट में केस दायर किया था वो अलग नौइयत का है, वो नोटिस हमने चैलेंज किए थे। चूंकि अब लाहौर हाई कोर्ट ने खुद उसमें सवालात उठा दिए हैं और सवालात फ्रेम कर दिए हैं, इस वजह से हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी कि हम यहाँ जो, क्योंकि ये जो सिंगल बेंच है वहाँ लार्जर बेंच है, इस वजह से यहाँ से केस वापस लेना हमारा जो जायज़ है। हमने कोई ये नहीं किया कि हम एक ही मामले पे 2 अदालतों में गए और कुछ छुपाया है, ऐसी बात नहीं है। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि आपने वो डेविल्स एडवोकेट मूवी कितनों ने देखी है? तो अदालत के सामने फ्रीकैन ने मुस्कुराते हुए कहा कि जी हमने देखी है। तो उन्होंने कहा जी उसका जो आखिरी जो सेंटेंस है मूवी में, जो आखिरी डायलॉग है वो फिट आता है इस केस पर। बहरहाल बैरिस्टर ज़फ़र साहब ने अदालत में कहा कि अगर आप इस केस को रखना चाहते हैं और आप ये समझते हैं कि इस केस में ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस है आमिर फारूक साहब, अगर वो इसमें कोई कानून के मामलात को देखना चाहते हैं तो हमारा तो इसमें कोई एतराज़ नहीं है और हम लाजमी नहीं है कि हमने यहाँ से दरख्वास्त वापस लेनी है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि चूंकि अदालत ने इसके ऊपर सवाल उठाया कि आपका एक मामला लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है, उसी फैसले को आप यहाँ भी चैलेंज कर रहे हैं, तो हम तो इस वजह से आए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि दरख्वास्त गुजार ने क्या किया वो हमें बताएं, आपने वहाँ दरख्वास्त दायर की। बैरिस्टर ज़फ़र ने कहा मैं उन दरख्वास्तों से फ्रीक बनाया गया और नोटिस जारी किए गए। लाहौर हाई कोर्ट में हम पार्टी सदारत से हटाने के इलेक्शन कमीशन के नोटिस को चैलेंज किया है। फ्रीकैन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले अदालत के सामने पेश किए गए। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि 21 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में फैसला दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हर किसी का हक है जहाँ वो चाहे पिटीशन फाइल कर सकता है। और अदालत ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आज मैंने आपकी पिटीशन वापस लेने की जो दरख्वास्त है उस पर फैसला करना है, आप अपने पिटीशन से मुतल्लिक बताएं। अदालत ने इमरान खान के वकील को हदायत की कि बताएं क्या लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था इलेक्शन कमीशन के 21 अक्टूबर वाले फैसले को टच नहीं करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि वो 21 अक्टूबर वाले इलेक्शन कमीशन के फैसले को टच नहीं करेंगे। वकील इमरान खान ने कहा लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को टच करेंगे, वो इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को भी देखेंगे और उस पर भी फैसला देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा जब इस तरह का मामला है तो फिर 2 हाई कोर्ट्स में ये मामला जेर इल्तवा होगा, तो आपके हक में या आपके खिलाफ आर्डर करूं? कुछ आर्डर तो करूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं उनका क्या करूं? मैं जो भी आर्डर करूंगा वो चैलेंज भी हो सकेगा। बैरिस्टर ज़फ़र साहब ने कहा कि बेहतर है फ्रीकैन के वकला को जवाब फाइल करने दें। अदालत ने इमरान खान की पिटीशन वापस लेने की दरख्वास्त पर फ्रीकैन को जवाब जमा करवाने की हदायत कर दी। दौरान इस बात इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि रास्ता निकाल लें, देख लेते हैं। वकला ने मुस्कुराते हुए इस्तदा की कि केस की मजीद समात दूसरे हफ्ते वैलेंटाइन डे के बाद रख लें। अदालत ने केस की समात 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। कितना मुल्क के हालात आप देखें, चीज़ें देखें और कितनी एक खुशगवार सी अदालत में समात हुई और ऑनरेबल जज साहब भी बड़े खुशगवार मूड में थे। बहरहाल अब जो इमरान खान की सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है ना कि मैं अपना केस आपसे वापस लेना चाहता हूँ, वही मुअम्मा बन गया है। और वो इमरान खान क्यों वापस लेना चाहते हैं जी कि ये मामला चूंकि लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने आ गया, तो मैं इस वजह से अपनी जो दरख्वास्त है वो वापस लेना चाहता हूँ। उस पर अब जो मुखालिफ फ्रीकैन है, उसमें मुस्लिम लीग नून के MNA भी हैं, इलेक्शन कमीशन भी है, वफाकी हुकूमत भी है, उनको कहा है कि आप इस मुतफरक दरख्वास्त पे अपना जवाब जमा करवाएं और 20 फरवरी को उस पर समात होगी। बहरहाल क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच ने इस पर चीज़ें क्लियर कर दी हैं और लाहौर हाई कोर्ट अब इस मामले को देखने जा रहा है 30 जनवरी से, तो देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से क्या फैसला आता है। जबकि दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट का जो आज का फैसला था फवाद चौधरी केस का, उसके बाद फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया गया। जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे नवीद साहब, उनकी अदालत में
اور وہاں پر جو 2 صفحات پر مشتمل فیصلہ سنایا گیا ہے، نوید خان نے فواد چودھری کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہے اور انہیں 27 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فواد چودھری کو پیمز ہاسپٹل میں ان کا میڈیکل وغیرہ کروایا گیا اور پھر اس کے بعد تفتیشی افسر کی جانب سے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ وکیل الیکشن کمیشن سعد حسن نے دلائل دیے اور کہا کہ فواد نے الیکشن کمیشن کی حالت اس وقت فواد نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی حالت اس وقت منشی کی ہے۔ اس پر فواد چودھری نے لکمہ دیا تو الیکشن کمیشن کی حالت منشی کی ہے اور کیا الیکشن کمیشن کے پاس وہی الیکشن کمیشن کا جو ٹائٹل ہے وہ منشی کی طرح ہی ہے۔ عدالت نے فواد چودھری کو لکمہ دینے سے ٹوک دیا اور کہا کہ آپ اپنی باری پر بات کیجیے گا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، الیکشن کمیشن کے پاس انتخابات کرانے کے تمام اختیارات ہیں، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ فواد چودھری کی تقریر کا مقصد سب کو اکسانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن والوں کے گھروں تک پہنچیں گے۔ تقریر کا مقصد الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت فروغ دینا تھا۔ وکیل الیکشن کمیشن کے مطابق فواد چودھری کے خلاف کافی الیکٹرانک مواد موجود ہے۔ الزامات پڑھ رہا تھا تو وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہے تھے۔ انہوں نے جو تقریر میں کہا وہ انہوں نے مانا بھی ہے۔ کیا فواد چودھری سے متعلق فیصلہ کرنا درست نہیں ہے؟ ان کی تقریر کے پیچھے لوگوں کا پتہ کرنا ہے، ان کی تقریر کے پیچھے مہم چل رہی ہے۔ فواد سے ان کے بیان پر پولیس کو بھی تفتیش کرنی ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ مقدمے میں بغاوت کی دفعہ بھی لگا دی ہے، میرے خلاف تو مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے، ایسے تو جمہوریت ختم ہو جائے گی، کوئی تنقید نہیں کر پائے گا۔ اگر الیکشن کمیشن پر تنقید نہیں کر سکتے تو مطلب کسی پر بھی تنقید نہیں کر سکتے۔ مدعی وکیل کا مطلب ہے کہ تنقید کرنا بغاوت ہے۔ میں تقریر کر ہی نہیں رہا تھا، میں میڈیا ٹاک کر رہا تھا، میری باتیں غلط کوٹ کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تحریک انصاف کا ترجمان ہوں، میں جو بات کروں گا وہ میری پارٹی پالیسی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ جو بات میں کروں وہ میرا ذاتی خیال ہو۔ الیکشن کمیشن نہ ملک کی سٹیٹ ہے، نہ ملک ہے، نہ سٹیٹ ہے، نہ حکومت ہے۔ میں نے کہا تھا نفرتیں نہ پھیلائیں کہ لوگ ذاتی سطح پر آ جائیں۔ مجھے لاہور پولیس نے گرفتار کیا، میرا موبائل قبضے میں لیا، پھر لاہور پولیس نے مجھے اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا۔ یہ بیسیکلی سوال تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک راہداری ریمانڈ پر مجھے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تب تک اسلام آباد پولیس تو نظر ہی نہیں آئی۔ جب مجھے گرفتار لاہور پولیس نے کیا تو لاہور پولیس نے کس کیپیسٹی میں مجھے گرفتار کیا؟ یہ وہ پوائنٹ تھا جو لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کے سامنے رکھا گیا کہ جناب یہ جو گرفتاری ہے نا یہ غیر قانونی ہے، یہ اسلام آباد پولیس نے نہیں گرفتار کیا، یہ لاہور پولیس نے گرفتار کیا۔ وہ کس کیپیسٹی میں گرفتار کر رہی تھی جب مقدمہ اسلام آباد والوں کا تھا؟ بہرحال عدالت نے اس پر کافی دیر سوچ و بچار کرنے کے بعد فیصلہ سنایا اور 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر دی۔ امید نہیں تھی کہ اس پر ریمانڈ دیا جائے گا، ایک سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں وہ سپریم کورٹ کے، لیکن ایک نظام ہے چلتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔